स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होता है उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, ये उसका फॉर्मल चार्ज होता है। फॉर्मल चार्ज इज़ द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम पर जो चार्ज असाइंड होगा, जो होगा उसका, तो वो उसे फॉर्मल चार्ज कहेंगे उसको। तो फॉर्मल चार्ज जो मालूम करने का तरीका है वो है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ डॉट्स माइनस नंबर ऑफ लाइंस। तो वी जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके अंदर फ्री है। और नंबर ऑफ लाइंस का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब उसके अंदर कितने जो मॉलिक्यूल जो वो स्पेसिफिक एटम है वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब उस स्पेसिफिक एटम जो है उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री अवेलेबल है। ठीक है जी, तो हम अब मदद से उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला जो स्ट्रक्चर है वो है O3। अब O3 के अंदर हमारे पास तीन एटम्स हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन 1, 2 और 3। ये वैसे ही मैंने नंबर दे दिए हैं। तो अब अगर इसमें देखें ऑक्सीजन 1 के ऊपर, अगर ऑक्सीजन 1 की बात करें तो हमारे पास इसके जो फॉर्मल चार्ज है इसका अगर मालूम करें ऑक्सीजन 1 का, तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास हमें पता होते हैं कि कितने होते हैं, 6। और इसके ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 2। ठीक है जी, -2। और नंबर ऑफ जो लाइंस मतलब बॉन्ड्स जो बना रहा है 1, 2 और 3, तो -3। तो इस पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 6 - 5। तो इस पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। तो इस पर +1 चार्ज आएगा। दूसरा, अगर हम दूसरे एटम की बात करते हैं नंबर 2 एटम की, तो उस पर क्या होता है कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब भी वही रहेंगे 6। और अगर हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 है। और जो नंबर ऑफ लाइंस यानी बॉन्ड जो है वो कितना है, 1। तो कितना हो जाएगा, ये 6 - 7 तो आ जाएगा -1। तो 2 वाला जो ऑक्सीजन होगा, नंबर 2 ऑक्सीजन है, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब तीसरे की बात करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ अभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6। और अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 4। और जो बॉन्ड है 1, 2 तो -2। तो कितना हो जाएगा, 6 - 6। और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ये जो एटम होगा ऑक्सीजन का, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है SO4-2। तो SO4-2 के अंदर हम पहले सल्फ़र का जो उस पर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो मालूम करने जा रहे हैं। तो सल्फ़र के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें पता है कि 6 होते हैं। और इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कोई अवेलेबल नहीं है, -0। और इसके अंदर जो बॉन्ड है वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो -6। तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0। तो सल्फ़र पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब हम दूसरे जो ऑक्सीजन हैं, हमारे पास 2 कैटेगरीज़ के ऑक्सीजन हैं। एक जिसके साथ डबल बॉन्ड है और उस पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी डबल बॉन्ड के साथ 4 इलेक्ट्रॉन वाला है। और दूसरे जो कैटेगरी है वो है कि सिंगल बॉन्ड के साथ 6 इलेक्ट्रॉन वाला। ये भी जो है उसके अंदर क्या है कि 1 बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। हम नंबर 2 को, जिसके अंदर 1 बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या है कि जो 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, हमें पता है। तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ डॉट्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्री, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 माइनस बॉन्ड कितना है, 1। नंबर ऑफ लाइंस यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो कितने हैं, -1। तो 6 - 7, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, -1। और जो दूसरी कैटेगरी है ऑक्सीजन की, उसमें डबल बॉन्ड और 4 जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसके केस में हम देखते हैं तो अब भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 6। और जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो -4। और जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो कितने हैं, -2। तो कितना हो जाएगा, 6 - 6। तो इस पर क्या होगा, न्यूट्रल चार्ज होगा, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस तरह हम किसी भी एटम जो कि मॉलिक्यूल के अंदर होगा, हम उसका चार्ज मालूम कर सकते हैं। तो अब जिस तरह हमने ऑक्सीजन का मालूम किया, सल्फ़र का मालूम किया, तो आप भी इस तरह मुख्तलिफ जो
मॉलिक्यूल्स हैं उनको देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।